आज हम बात करेंगे अंधभक्तों के अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी छोटी कॉपी भाड़े के आस्तिक के बारे में। खुद को वैज्ञानिक दार्शनिक मानते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजा भोज के बारे में कि जहाँ पे बता रहे हैं भोज प्रबंध में राजा भोज की ब्रेन सर्जरी का वर्णन है। और पूरी एथिस्ट कम्युनिटी, जो इंडियन एथिस्ट कम्युनिटी है, जिसको मैं स्पेशली बोलता हूँ, जो भाड़े के नास्तिक है, रेंटेड एथिस्ट है, उनको मैं यहाँ से चैलेंज देता हूँ। इवन ब्रेन सर्जरी राजा भोज के ग्रंथ भोज प्रबंध में आती है। सुधांशु त्रिवेदी की पहली कॉपी। इसमें एथिस्ट का क्या काम है? राजा भोज की ब्रेन सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी, इसके लिए तुम आर्कियोलॉजिकल विभाग को लेके आओ, खोपड़ा लेके आओ राजा भोज का, मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स को ले आओ कि राजा भोज की जो सर्जरी हुई थी वो उस टाइम पॉसिबल थी भी या नहीं थी। लेकिन फिर भी हम भाड़े के लोगों को कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं। राजा भोज के ग्रंथ को 600 साल के बाद लिखा गया है और जिसका विषय काल्पनिक कहानियों के बेस है, और इन लोगों ने उसको ऐतिहासिक बना दिया पूरे तरीके से। जहां पे राजा भोज के बारे में उस ग्रंथ में लिखा गया है कि उसके खोपड़े में मछली घुस जाती है, मछली के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्द हो जाता है, और ऊपर इंद्र भगवान जो है वो अपने अश्विनी कुमारों को भेजता है उसकी सर्जरी करने के लिए। तुम सोच रहे हो कि इंद्र भगवान शो करो कहाँ है भाई, काल्पनिक नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? लेकिन नहीं, ये लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं। इन्होंने लाइव बुला के इसके लिए कुछ प्रमाण दिए। फिर इन नमूनों ने ये 4 जर्नल की बातें कह दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, भारत में ब्रेन सर्जरी की तकनीक मौजूद थी लेकिन मॉडर्न जितनी एडवांस नहीं थी। और फिर जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई जो मछली जैसी चीज थी जो तुम्हारे राजा के खोपड़े में घुस गई थी, बच्चे देके निकल गई थी और अंदर वो पनप रहा था, तो उसको इन्होंने टेप वर्म का नाम दे दिया। इसलिए ब्रेन में एक्चुअली बिना ऑक्सीजन और पानी के तो रह नहीं सकती। पहली चीज ये है। और अगले स्टेप पे जाएंगे। टेप वर्म कैसे रहता है? टेप वर्म कैसे रहता है सर? धेसुर को समझ ही नहीं आ रही कि अगर खोपड़े में तुम्हारे कुछ चला गया है, उसको निकाला नहीं जा सकता था उस टाइम, और जो कपाल भेदन वाली प्रक्रिया थी उसमें सिर्फ सिर के चोट में जमा खून निकालने या दबाव कम करने के लिए बस खोपड़े की हड्डी में छेद किया जाता था, उसको तुम सर्जरी कह रहे हो। फिर कहते हो तुम रेंटेड एथिस्ट। अबे भाड़े के यार, किसने पैसे देके रख बुलाया था तुमको यहाँ पे? नमूनों में बेस्ट नमूने हैं ये कि कैसे भी करके जोड़ तोड़ के खिचड़ी का हलवा कैसे बनाया जाता, कोई इनसे सीखे। फिर इन भाड़े के आस्तिकों में कुछ और भाड़े का आस्तिक शामिल हो जाते हैं और उनका आर्ग्यूमेंट सुनो तो सही भाई। कि जैसा कार्तिक जी ने बताया कि वो काव्यशैली में रचा गया ग्रंथ है। अब उसमें कुछ इवेंट्स रिकॉर्डेड हैं। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इतनी बात समझने के लिए कि वो उसमें नुआंस्ड तरीके से नहीं होगा, वो एक इवेंट की तरह से होगा। बल्लाल देव 16वीं शताब्दी का था, समझ आ रही है? वो उधर भी नहीं था इवेंट को देखने के लिए। खोपड़ा लाओ, पहली बात, सिंपल सी बात है। राजा भोज की बात कर रहे हो, राजा भोज पे रहो ना। इसीलिए कहते हैं सनातनी नाम रखने से तुम सनातनी बन नहीं जाते, विज्ञान दर्शन नाम लगा के तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं पाते। और ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए सिर्फ यही रास्ता है हमारे पास। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद।